Okay, yesterday you have done all these forms and now we are going to do this all. If you have looked at the table carefully, you must have noted that the past participle form of a verb may end in D, ed, t, n और en. किसी किसी फॉर्म के साथ एंडिंग क्या है? en है, और किसी के साथ d है, laughed है, किसी के साथ t है. तो ये डिफरेंट फॉर्म्स के साथ एंडिंग जो है इसकी डिफरेंट वर्ड्स के साथ हो रही है. इफ़ बोथ द पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म एंड द सिंपल पास्ट टेंस फॉर्म ऑफ अ वर्ब एंड इन ई डी और डी व्हेन द बेस फॉर्म एंड्स इन ई. जब ई के अंदर एंड होता है तो वो आपको याद भी कर लें तो ज़्यादा बेहतर है. अदर वर्ब्स आर नोन एज इर्रेगुलर वर्ब्स. Regular verbs therefore have 4 different forms and not 5. जो रेगुलर वर्ब्स हैं उनकी 4 फॉर्म्स हैं, उनकी 5 नहीं है, और इरेगुलर फॉर्म्स भी हैं. यूजेस ऑफ द पास्ट पार्टिसिपल. अब पास्ट पार्टिसिपल का यूज़ पढ़ते हैं. इट कैन बी यूज्ड एज एन एडजेक्टिव. ये एडजेक्टिव के तौर पे भी यूज़ होता है. नंबर 1 यूज इसका क्या है? एज एन एडजेक्टिव. दूसरा क्या है? इट कैन बी यूज्ड विद अदर हेल्पिंग वर्ब्स टू फॉर्म डिफरेंट टेंसेज. या फिर दूसरों के साथ मिलकर टेंसेज बनाता है. क्या है? यूज एज एन एडजेक्टिव. द इंजर्ड मैन वॉज टेकन टू अ हॉस्पिटल. इंजर्ड मैन, एक ज़ख्मी हुआ हुआ बंदा, तो ये एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हो गया. जैसे हमने कहा था कि ing को यूज़ किया था एडजेक्टिव के तौर पे. तो ing किस तरह था? यहाँ पे अब ये देखें, थ्रिलिंग मैच. अब यहाँ पे थ्रिलिंग मैच था ना, THRILLING, थ्रिलिंग, MATCH, मैच. इसी तरह थ्रिलिंग मैच जो है वो एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ था. और ये जो फॉर्म है इंजर्ड मैन, INJURED, इंजर्ड मैन, अब इसमें ये फॉर्म ऑफ वर्ब नहीं है बल्कि ये क्या है? एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ हुआ है कि एक ज़ख्मी हुआ हुआ बंदा. ओके, तो ये यहाँ पे किसके तौर पे यूज़ हो रहा है? एज एन एडजेक्टिव, नॉट एज अ वर्ब की फॉर्म के तौर पे नहीं यूज़ हो रहा, बल्कि ये फॉर्म किसके लिए यूज़ हो रही है? एडजेक्टिव के तौर पे. द लॉस्ट थिएटर ट्रेयर वॉज डिस्कवर्ड बाय टॉम. लॉस्ट ट्रेयर के लिए यूज़ हो रहा है. इट इज़ क्वालिफाइंग ट्रेयर एंड दिस इज एडजेक्टिव. फॉलन, द फॉलन एंड विद विदर्ड लीव्स, जो टूटे हुए पत्ते होते हैं ना उनको कहते हैं विदर्ड लीव्स, वर ब्लोन अवे बाय द स्टॉर्म. ऐसे जब हवा आई ना तो सारे पत्ते उड़ के जा रहे थे. तो फॉलन एंड विदर्ड लीव्स, तो ये विदर्ड और फॉलन ये किसके लिए यूज़ हो रहा है? एज एन एडजेक्टिव. ओके, फिर है इन ईच ऑफ दी सेंटेंसेज इंजर्ड, lost or fallen or withered, they qualified the nouns and they are this is qualifying injured, is qualifying man, lost is qualifying treyer, fallen and withered is qualifying leaves. Okay, फिर I use in form of the perfect tenses, forming the perfect tenses. The past participle form is used to form other tenses. कौन से? We shall now look at one group of such tenses, the perfect tense. The names of tenses used in the following sentences are given in brackets. I have done something terrible. Present perfect. ये क्या है? Present perfect. He has tried the best to help us. Has tried. Present perfect. ये क्या है? Present perfect. You have acted like a true friend. ये है क्या है? Present perfect. We had expected him to keep his promise. Past perfect. अब past और present में क्या है? Present perfect. My God, it's not writing, so I have to put some ink in it. I'm sorry that I'm taking the time, but I hope that you can understand my problem. Obviously this is really different that. Okay, then let's start. एक है present perfect tense और एक है past perfect tense. जो थर्ड फॉर्म है ना वो लिखनी है. जैसे कहते हो I have done my work. I have done my work. अब I के साथ तो have लग गया. She के साथ क्या लगेगा? She के साथ लगेगा She has done her work.
और दे के साथ क्या लगेगा? दे हैव डन देयर वर्क, दे हैव डन देयर वर्क। वी के साथ क्या लगेगा? फिर वी के साथ वी हैव डन आवर वर्क, वी के साथ हैव डन आवर वर्क। और इट के साथ इट हैज़ डन इट्स वर्क। अब पास्ट परफेक्ट में ये देखें कि सिर्फ सब के साथ आई हैड डन माई वर्क, आई ओ, वी ओ, दे ओ, सब के साथ क्या लगना है? हैड। लेकिन प्रेजेंट के अंदर क्या है? आई हैव, दे हैव डन, अच्छा यू हैव और वी हैव और इट, अच्छा अब आ गया शी हैज़ डन हर वर्क, ही हैज़ डन हिज वर्क, इट हैज़ डन। अब ये याद रखिएगा बाकी सब के साथ हैव लगेगा प्रेजेंट टेंस में, और ही शी इट के साथ हैज़ और थर्ड फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब। आई हैव डन, आई हैव वर्कड, आई हैव डांस्ड, तो सब के साथ ई डी वाली फॉर्म लग जाएगी। ये होगा प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। जो अभी अभी आपका काम ख़त्म हुआ होता है ना, आप कहते हो मैंने कर लिया है, तो आई हैव डन माई वर्क, ये होता है आपका प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर आपने कल कर लिया था या बहुत पहले कर लिया था तो आप कहेंगे आई हैड डन माई वर्क इन लास्ट मंथ, मैंने पिछले महीने में अपना काम कर लिया था। जैसे समर टास्क कई बच्चों ने फिनिश कर लिया है और कई आपकी तरह बैठे हुए हैं और कई आप में से बहुत अच्छे हैं जो कर चुके हैं। ओके, तो आई हैव डन समथिंग टेरिबल, ये परफेक्ट टेंस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट है। आई हैव डन, जहाँ पे हैड आ जाएगा वो पास्ट परफेक्ट बन जाएगा। ओके, क्या बन जाएगा? पास्ट परफेक्ट। यू हैव एक्टेड लाइक अ ट्रू फ्रेंड, प्रेजेंट परफेक्ट। वी हैड एक्सपेक्टेड हिम टू कीप हिज प्रॉमिस, हम उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे कि वो प्रॉमिस पूरा करेगा। एक्सपेक्ट करने का क्या मतलब होता है? मैं आपसे एक्सपेक्ट कर रही हूँ या पेरेंट्स आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप अच्छे बिहेवियर का मुजाहरा करें, तो एक्सपेक्टेशंस होती हैं दूसरों से तवक्को रखना। क्या रखना? तवक्को रखना। तो आई एक्सपेक्ट यू टू बी नाइस। ओके, तो ये क्या है? अमजद हैड फॉरगॉटन, हैड फॉरगॉटन है तो क्या होगा? पास्ट पार्टिसिपल, पास्ट परफेक्ट। एंड दे हैड लॉस्ट देयर लगेज एट द स्टेशन, उन्होंने अपना सारा सामान खो दिया स्टेशन के ऊपर, तो ये क्या होगा? पास्ट परफेक्ट। वी शैल हैव रीच्ड होम बाय दैट टाइम, ये क्या होगा? फ्यूचर परफेक्ट। आई शैल हैव रीच्ड होम, अब फ्यूचर का तो मैंने आपको बताया ही नहीं था और अब फ्यूचर परफेक्ट का बताना पड़ेगा। फ्यूचर परफेक्ट क्या होता है? जब आप आने वाले दिनों में कोई काम ख़त्म कर चुके होंगे तो उसके लिए आप कहते हैं वी shall have reached home by that time. shall have, अच्छा shall की जगह पे आजकल में will यूज़ हो रहा है और तकरीबन हर जगह पे यूज़ हो रहा है। no one is having any kind of confusion. we will have reached home by that time, तो यहाँ पे will भी यूज़ कर सकते हैं। will किसके लिए होता है? कि हम वो काम उस वक्त तक ख़त्म कर चुके होंगे। जैसे आज शाम को मैंने आंटी के घर में पहुंचना है तो मैं 6 बजे तक अपना सारा खाना वगैरह ख़त्म कर चुकी होंगी, तो मैं कहूँगी आई विल हैव फिनिश्ड माई ईटिंग, ठीक है, एट 7 o'clock, तो मैं 7 o'clock पे अपनी ईटिंग ख़त्म कर चुकी होंगी। या फिर मैं कहती हूँ शाम को मैं जब आंटी के घर में